सुनो भाइयों, मैसवान गांव जिला सोनीपत गुवाना के पास एक लड़के ने बेरहमी से अपनी पत्नी को मार डाला। चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया। 2 साल पहले शादी हुई थी साहिल और निशा की। निशा दिल्ली की रहने वाली थी और शादी में ऐसा क्या हुआ किसी को नहीं पता। सो रहे थे, घर में हल्का फुल्का झगड़ा चल रहा था। माँ बाप को उनके आपसी झगड़े के बारे में पता नहीं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से कुछ बताते नहीं। सरकार ने इतनी छूट दे रखी है, अपने लव मैरिज की शादी करके घर ले आते हैं। माँ बाप उसको मना भी नहीं कर सकते। ऐसे रिश्ते में ये ज़्यादा दिन टिकते नहीं, फिर बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। माँ बाप क्या करें, इसमें बच्चों की तरफ होना पड़ता है। बुढ़ापे मुन्नी के पास रोटी खानी है। हमारा क्या सहारा बुढ़ापे का? हमारी औलाद। हम औलाद की नहीं मानेंगे तो फिर हम किसके पास रहेंगे? साहिल ने निशा को बुरी तरह गर्दन काट डाली। 2 साल शादी को हुए थे और 2 महीने का छोटा बच्चा है उसका। जब रात को मार के वो और बाहर निकल रहा था तो उसकी मम्मी ने देखा, बच्चा रोने की आवाज़ आई। उसने बोला साहिल है? बोले हाँ मम्मी। क्यों रो रहा है बच्चा? मम्मी, उसकी माँ को उसने बोला, उसकी माँ ने अपने उसको उठा दे, निशा को उठा दे। साहिल ने जवाब दिया, माँ निशा को मैंने मार डाला। बोला क्या बोल रहे है? वो उसमें है? हाँ मैं उसमें हूँ, मैंने निशा को मार डाला। उसने फिर धीरे से उसके फादर को उठाया। उठियो एक बार, साहिल क्या बोल रहे हैं? तो उसका बाप बोला क्या हुआ? पढ़न देगी कि ना पढ़न दे? नाश हो गया? क्या हो गया? साहिल ने निशा माँ का गला काट दिया, उठ ले। तो वो दोनों उसने उसका बाप उठा दिया। उसने उसका 2-3 थप्पड़ भी मारे। क्या बात हुई भाई थारी आपस में? क्यों तन्ने उसको मारा? उसने कुछ नहीं बताया। ऐसे 2-3 थप्पड़ मारने के बाद वो भीतर चले गए अपनी बहू ने देखण। सास ससुर दोनों। इतने में वो घर से भाग गया। उन्हें शोर मचाया, पड़ोसी आए, परिवार के आए, तब तक मर चुकी थी वो। तब बहनों, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। ये लव मैरिज की शादी है जो, ये ज़्यादा दिन नहीं टकती। नहीं तो वो लड़की दाम मानती, नहीं उसके पीछे के संस्कार होते। यहाँ के माँ बाप के वो लड़के खुद हमारा ही लड़का मान ले शादी कर आ रहे हैं, नहीं मानेगा वो। हम उसको क्या कह सकते हैं? क्या कमाए? समझा सकते हैं और तो कुछ कह नहीं सकते। इब्नू देखो, छोटी सी जान ने, छोटे से बच्चे ने क्या कसूर किया? ये वो बाप जेल में चला गया, माँ भगवान को प्यारी हुई। उस बच्चे को कौन से जन्म की सज़ा मिली? उस छोटे से नन्हे सी जान को। और माँ बाप को कौन सा पाल पोस कर बेटे से सुख पाने के लिए उन्हें क्या कुछ नहीं किया अपने बच्चे के लिए। दिन रात मेहनत करके पढ़ाया भी, बड़ा भी किया, शादी के भी सपने देखे। ये किसी ने नहीं सोचा कि मेरा बेटा बड़ा होकर इतना बड़ा कांड करेगा जो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और हमारे अब उस औलाद को उन्हीं ने बड़ा करना पड़ेगा। क्या पता वह औलाद बड़ी होकर कैसे निकलेगी। बहनों, एक ही प्रार्थना है, अपना लड़का हो या लड़की हो, किसी का भी बच्चा पड़ोस में अगर कुछ गलत चल रहा है, आपने पता चल गया, उसकी माँ के कान में धीरे से जाकर बताओ, अपने बच्चे को संभाल ले, कल न कुछ अच्छा ना हो जाए। बहनों, हमारा फर्ज है कहने का, मानो या ना मानो, यो अगले का काम है। अगला अपनी समझ से काम करेगा, हमारी कोई नहीं मानता। लेकिन आज जो यह घटना हुई है बहुत ही बुरी, बहुत ही बुरी। लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा छूट दे दी। अब रोज़ यही हादसे हो रहे हैं, दिल्ली के यही हादसे हो रहे हैं। कभी सोनीपत से खबर आ रही है, कभी
उधर से पानीपत से खबर आ रही है, एक रोहतक में 10 साल की बेटी 3 महीने की गर्भवती पाई गई है। आपने देखो, उसकी माँ को उसके पेट में दर्द होने पर पता चला, डॉक्टर के पास लेकर गई है। 3 महीने की प्रेग्नेंट 10 साल की गुड़िया, उसके साथ ये हादसा हुआ। उसकी माँ बाप को पता नहीं चला होगा, तो या उसको स्कूल के में किसी को बका दिया, फसला दिया होगा, और किसी को बताएगी तेरे को मार डालेंगे। कोई तो प्रेशर हुआ है जो लड़की अपनी बात किसी के आगे खोल नहीं सकी। पर ये कितनी शर्म की बात है अपनी लेडीज के लिए, कितनी शर्म की बात है ये। एक बच्चा 10 साल की, क्या उम्र है उसकी, इतना दर्द सहना पड़ा उसको भय की वजह से। बहनों, आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। राम राम। और कल कोई नई खबर होगी आपको ज़रूर खबर दूँगी।